खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। सड़क हादसों से खफा लोगों ने रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन। अलवर बहरोड मार्ग पर डिवाइडर और ब्रेकर की उठाई मांग। फलों को घातक गैस से पकाने वाले विक्रेताओं पर टिकाई नजर। खाद्य विभाग ने अग्रसेन सर्किल सब्जी मंडी में की चेकिंग। अलवर जेल में चला सघन तलाशी अभियान, पिछले दिनों मोबाइल हुए थे बरामद। और MIA में अशोक लीलैंड फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, 7 दमकलों ने मशक्कत के बाद पाया काबू। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अलवर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं से आक्रोशित निवासियों ने अलवर बहरोड मार्ग पर रास्ता रोक दिया। यहां स्थित हसनका सामुदायिक भवन के पास सड़क जाम का विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच पुलिस और लोगों के बीच बहस भी हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार नई सड़क बनने के बाद इस इलाके में हादसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। गत रात्रि भी एक युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बुजुर्ग महिला प्रेम देवी और स्थानीय निवासी अमित सैनी के अनुसार ऐसे में सड़क पर डिवाइडर, ब्रेकर और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था तत्काल करने की जरूरत है। एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ रोड बना दिया गया है लेकिन एक भी ब्रेकर नहीं है और जो आगे ब्रेकर बनाया है उसको अधूरा बनाया है। उसके धचकियों को बचाने के लिए रोंग साइड ले जाके गाड़ियां ले जाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और सर पट जाते हैं, मर जाते हैं। इधर कोई समय पे नहीं पहुंचता। हाँ जी, कल रात को हुआ साहब 10 से 10:30 बजे के बीच गाड़ी का यहाँ से और भूगोर तक किसी ने साथ पीछा किया है, वहां तक भी वो पकड़ में नहीं आया। जिसने पीछा किया उनको भी गाड़ी को लहरा के मारने की साजिश रची गई है। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, लिखित में दो, हम करेंगे आपका सोल्यूशन। ऐसे सोल्यूशन नहीं होता। हमको ब्रेकर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जान की लेकर होगी हमारी। इस पर 10 मौत हो चुकी है। जहाँ से जिस दिन से ही डिवाइडर बना हुआ है, ये हाईवे बन गया है, जिस दिन से 10 मौत हो चुकी है। स्कूल में ये मामा फैक्ट्री के सामने आर्य कन्या कौन सी स्कूल है, इसमें सिर पर पहिया चढ़ गया है एक लड़की के, किसी ने कुछ भी समाधान नहीं करा है। रात को मौत हो गई है, 8 घंटे पीछे पुलिस आई है, पुलिस कुछ नहीं करती है। हम एम्बुलेंस आई, हमने एम्बुलेंस फोन करा, एम्बुलेंस में नहीं आई, एम्बुलेंस नहीं आई है। पूरा अंधेरा हुआ पड़ा। वो भी किसी का बेटा है, वो की माई भी बांट दे गए है कि मेरा बच्चा काम पे से आएगा, कहाँ पे गया कहाँ पे नहीं गया, उसका कोई पता नहीं है। उसका बेचारा का फोन भी नहीं था। और वहीं अलवर में सड़क दुर्घटना में मशीन ऑपरेटर गिरिराज प्रसाद यादव की मौत हो गई। वे फैक्ट्री से घर लौट रहे थे और इसी दौरान हसनका क्षेत्र में एक पिकअप वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल गिरिराज को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मृतक पड़ीसल का निवासी था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। साथ ही पिकअप चालक की तलाश जारी है। एक कोई मोटरसाइकिल सवार था और जिसमें हसनखा मोड़ पर पिकअप ने एक्सीडेंट किया था, जिसको हॉस्पिटल कोई राहगीर या कोई परिवार वाला लेकर आया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। आज में क्या नाम है सर? मृतक का नाम गिरिराज प्रसाद यादव है, जिसका आज हमने पंचायतनामा भरा है। प्रदेश भर में अनेक फल एवं सब्जियों के विक्रेता मुनाफे के लालच में इन्हें एसिटिलीन गैस से पकाते हैं। साथ ही घातक रसायनों, रंग, वैक्स, पॉलिश एवं कृत्रिम स्वीटनर आदि की मिलावट की जाती है। इनके विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को अग्रसेन चौराहे से नई सब्जी मंडी परिसर में फलों के 6 प्रतिष्ठानों की जाँच की गई। हालांकि यहाँ एथिलीन गैस से ही फलों को पकाया जाना पाया गया और एसिटिलीन गैस का कोई उपयोग नहीं मिला। साथ ही आम, केला, चीकू, मौसमी
मौसमी और पपीता आदि फलों के नमूने जांच की खातिर लिए गए हैं। इसके अलावा सभी फल सब्जी विक्रेताओं, आड़तियों, थोक विक्रेता एवं खुदरा विक्रेताओं को बताया गया है कि FSSAI से पंजीयन अथवा लाइसेंस लेना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ताओं को फलों को उपयोग से पहले अच्छी तरह से धोने एवं कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों से बचने के लिए सचेत किया गया है। कटे फटे फलों के उपयोग से बचने की सलाह भी दी गई है। अलवर के केंद्रीय कारागार में ADM सिटी बीना महावर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह द्वारा सघन चेकिंग की गई। इस दौरान सभी बैरकों की गहन तलाशी ली गई, हालांकि कोई भी अवांछित वस्तु नहीं मिली। ASP सिंह ने बताया कि जेल में हर माह नियमित रूप से जांच अभियान चलाया जाता है। पूर्व में मोबाइल आदि मिलने की कुछ घटनाएं सामने आई थी, जिन पर मामले दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल शहर के सभी SHO और CO साहिबान, ADM साहब सिटी, सब ने मिलकर जेल में चेकिंग की और चेकिंग के दौरान पूरा थॉरोली चेक किया गया हर बैरक को, और उनके जो भी अलामात हैं वो चेक किया गया। कोई ऐसी निषिद्ध सामग्री नहीं पाई गई। तो अभी जैसे कि रोजाना हर 4-5 दिन में एक न एक मामले कोतवाली में दर्ज हो जाते हैं, पीछे से मोबाइल फेंकने की वारदातें हैं, इस तरह की आए दिन। तो जैसे कभी कभार कोई ऐसे इस तरह की कार्रवाई होती है, हमारे पास इतला आती है, FIR दर्ज करते हैं, उसमें कार्रवाई करते हैं। ये जो चेकिंग है, बैरक्सी चेकिंग है, उसमें कोई ऐसी निषिद्ध सामग्री नहीं पाई गई। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र से अशोक लीलैंड फैक्ट्री के गोदाम में गत रात्रि भीषण आग लग गई। यह आग बुधवार रात करीब 9:45 बजे फैक्ट्री के बुश बनाने वाले प्रभाग के गोदाम में लगी थी। इसमें काफी मात्रा में तेल भी रखा हुआ था। इसके कारण कुछ ही देर में आग ने भीषण रूप ले लिया। फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट के कर्मचारी काम कर रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। नगर निगम और सिविल डिफेंस सहित 7 दमकल वाहनों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रीको के फायर अधिकारी बलीराम ने घटना की जानकारी दी। शराब के नशे में एक फल विक्रेता ने आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान शिवाजी पार्क निवासी राजकुमार मेहंदी रत्ता के रूप में हुई है, जो शिवाजी पार्क स्थित सब्जी मंडी में फल की दुकान लगाता था। जानकारी के अनुसार राजकुमार शराब का आदी था और पारिवारिक जिम्मेदारियों से जूझ रहा था। मृतक के भाई सोनू मेहंदी रत्ता ने बताया कि राजकुमार के 4 बच्चे हैं। घटना के समय राजकुमार अपने मकान की पहली मंजिल पर अकेला था, जब उसने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों द्वारा सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी हुई है। कुछ नहीं है, अच्छा भला था। रात को 1:30 बजे तो मैं मिल के आया, उसको अच्छी तरह रोटी वोटी खाई है। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। क्या कहा उसने? कुछ नहीं हुआ, वैसे कह रहा भाई तू घर चला जा, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी। इनकी उम्र है 41 साल, 41। और वहीं शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के गणेश गुवाड़ी में रहने वाली 34 वर्षीय महिला कमलेश देवी की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। पुलिस के अनुसार महिला ने देर रात गलती से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका कमलेश देवी की उम्र 34 वर्ष थी और उसकी शादी 20 साल पहले हुई थी। पुलिस हर पहलू से मामले की जाँच कर रही है। एक महिला है कमलेश देवी, जो शिवाजी पार्क थाना इलाके में गणेशवाड़ी है, वहाँ पर रहती है, जिसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। जो आज ये कल की घटना है, रात्रि 11-12 बजे की, जो हॉस्पिटल लेकर आए थे उसको, उसके परिवारजन, जहाँ उसने डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। आज 29 तारीख को जिसके पोस्टमार्टम कराने के लिए मैं आया हूँ, जिसका पंचायतनामा की कार्रवाई। क्या बता रहे परिजन? क्या कोई जहरीला पदार्थ खा लिया गलती से, और यही मामला। अरावली विहार पुलिस ने भूमि विवाद को लेकर व्यापारी पर जानलेवा हमले के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि 16 मई को परिवादी सुनील कुमार गुप्ता ने उस पर भूमाफियाओं द्वारा हमला करने का मामला दर्ज कराया था। रिपोर्ट में बताया गया कि वह स्कूटी से आर्य नगर स्थित घर जा रहा था। मार्ग में प्रताप ऑडिटोरियम के समीप बाइक पर आए कुछ लोगों ने लाठी डंडे और फरसी से जानलेवा हमला कर दिया। इस प्रकरण में पुलिस ने भूगोड़ निवासी शैलेंद्र मीणा और टेला देवली के रामकिशन मीणा को गिरफ्तार किया है। वहीं शेष आरोपियों की तलाश जारी है। सुनील कुमार गुप्ता निवासी आर्य नगर अलवर ने दिनांक 16/5/25 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके साथ ऑडिटोरियम अलवर के पास भूमाफिया
शैलेंद्र मीणा, आज़ाद खां, कबूल खां, रामनिवास वगैरह ने उसकी महुआ खुर्द स्थित भूमि के विवाद को लेकर जानलेवा हमला करवाकर मारपीट की, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। शैलेंद्र मीणा और उसके साथी रामकिशन को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उक्त भूमि 1993 में सुनील कुमार ने भोंडा मेव निवासी महुआ खुर्द से खरीदी थी। फिर इसका इंतकाल सुनील गुप्ता के नाम से नहीं खुलने के कारण इसका फायदा उठाकर भोंडा मेव ने उक्त जमीन को एक कंपनी को विक्रय कर दी थी, जिसके संबंध में वर्ष 2008 में कोतवाली थाने पर अभियोग पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें भोंडा मेव को 2 साल की सजा के न्यायालय ने निर्णय दिया था। भोंडा मेव की मृत्यु होगी। उसके बाद में उसके जो परिजन थे उन्होंने उक्त भूमि को 4 व्यक्तियों को विक्रय कर दी, जिसमें शैलेंद्र मीणा है, आज़ाद खां है, कबूल खां है, रामनिवास यादव है। इनको विक्रय कर दी। इस बात को लेकर इनके आपस में फिर मुकदमेबाजी हुई। सुनील गुप्ता ने इन लोगों के विरुद्ध पुलिस थाना मालाखेड़ा पर मुकदमा दर्ज करवाया, जिसका अनुसंधान चल रहा है। इसी बात को लेकर के दिनांक 8/5/25 को सुनील गुप्ता के साथ मारपीट की घटना हुई है, जिसके संबंध में पुलिस थाना सदर अलवर पर भी अभियोग पंजीबद्ध हुआ है, जिसका अनुसंधान जारी है। अलवर के कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल छीनने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से मोबाइल और एक आर्टिफिशियल चैन बरामद की है। सहायक उप निरीक्षक विजय सिंह ने बताया कि इसकी में स्थित कबूतर पार्क के पास 2 व्यक्ति खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। इसी दौरान बदमाश यहां पहुंचे और इनसे रकम लेने की मांग की। इनकार करने पर वे मोबाइल 1100 रुपए और कृत्रिम चैन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने जाँच के बाद 80 क्वार्टर्स निवासी निशांत, खदाना मोहल्ला के मुकुल और साहिल सहित 30 की रोड निवासी विशाल को गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उनके पास खर्च के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इन चारों युवकों को न्यायालय में पेश किया, साथ ही अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ की जा रही है। समय करीब 9:30 बजे 2 व्यक्ति अपने स्कीम 1 में कबूतर पार्क के पास खड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर 4 लड़के मोटरसाइकिल से आए और उनसे खर्चा के लिए पैसे मांगे। उन्होंने पैसे नहीं दिए तो उनके साथ ज़बरदस्ती मारपीट करके एक मोबाइल 1100 रुपये और एक पीतल की चैन थी, जिसको सोना की समझ करके छीन ले गई, जिसके अंदर 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम है निशांत पुत्र घनश्याम, जाति वाल्मीकि, उम्र 20 साल, निवासी B20 80 क्वार्टर अलवर। दूसरे का नाम है मुकुल उर्फ कार्तिक पुत्र सुनील, जाति वाल्मीकि, निवासी खदाना मोहल्ला अलवर। तीसरे का नाम है विशाल पुत्र लक्की, जाति वाल्मीकि, निवासी तीज की सुरग रोड अलवर। और चौथा है साहिल पुत्र दीपक, जाति वाल्मीकि, निवासी खदाना मोहल्ला अलवर को गिरफ्तार किया है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर गुरुवार को अलवर शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंत्री संजय शर्मा ने क्रेन पर बैठकर प्रतिमा को माला पहनाई, साथ ही महाराणा प्रताप अमर रहे के जयकारे लगाए। बड़ी संख्या में अलवर शहर के लोग मोती डूंगरी पर महाराणा प्रताप को याद करने पहुंचे। यहां हाल ही सीएम ने प्रतिमा का अनावरण किया था। वन मंत्री संजय शर्मा और बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित कुछ लोग क्रेन से ही प्रतिमा की ऊंचाई तक पहुंचे, साथ ही उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। पिछले कुछ अरसे से पूरा शहर श्वानों से पीड़ित था। इसके हल के लिए अलवर प्रशासन ने श्वानों के बंदीकरण यानी नसबंदी का अभियान चलाया। साथ ही एक संस्था को 9,50,000 रुपए का टेंडर दिया गया। इसकी देखरेख के लिए नगर निगम के सहायक प्रशासनिक अधिकारी कमल मीणा को नियुक्त किया गया था, लेकिन अब इस कार्यक्रम की खामियों पर सवाल उठ रहे हैं। पशु प्रेमियों सहित अंजना दीवान और अन्य लोग भारत टाकिज के समीप स्थित सामुदायिक भवन में जायजा लेने पहुंचे। नगर निगम द्वारा श्वान पकड़ने का कार्य कर रही संस्था को फिलहाल यह भवन दिया गया है। यहाँ किस कदर बदहाली सामने आई, इन पशु प्रेमियों की जुबानी ही सुनते हैं। भारत टाकिज ने यहाँ पे पूरा निरीक्षण किया पशुओं का, डॉग्स का, तो पता लगा कि डॉग्स की यहाँ पोटियां पड़ी हुई हैं और अंदर पहले हमको आने नहीं दे रहे थे। फिर एडीएम सर ने हमें इजाजत दी तो अंदर आने दिया। देखा तो डॉग्स की बहुत ही बुरी हालत थी।
इतनी बुरी कि आप देख नहीं सकते। अभी आपको मैंने दिखा दिया, ब्लड पड़ा हुआ है, कोई क्लीननेस नहीं है। 10वीं के बच्चे लगाए हुए हैं, इनको कुछ नहीं आता। बच्चे हम जब आए, ये लड़के सो रहे थे, कोई भी ये हाइजीनिक जो माहौल है, आपको लग रहा है कि ये खाना भी प्रॉपर नहीं था। और जिस तरह वो गर्दन पकड़ के उठा के अंदर डॉग्स को, वो भी बहुत ही बुरी तरीके से हाल किया हुआ है। जो डॉग मानवीयता से कार्य किया जा रहा है, जो डॉग जहाँ था वहाँ पे वो ड्रॉप भी नहीं कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है। लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। सिरिंज अभी हमने देखा तो एक लीकेज था, उसको टेप लगा के बांध रखा है और पता नहीं कितने घंटों से दवाइयाँ भर के रख रखी है। नर्सिंग स्टाफ के नाम पे यहाँ कोई भी नहीं है। 8वीं पास डॉक्टर अवेलेबल है, 8वीं पास बच्चों से इलाज करवा रहे हैं यहाँ पे कुत्तों का, जो भी नसबंदी का चल रहा है कार्यक्रम। कुल मिलाकर देखना है कि संबंधित महकमे इस ओर कब तक ध्यान देकर उचित कदम उठाते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि हमारा संविधान स्वतंत्रता और आजादी से बोलने की ताकत देता है, लेकिन भाजपा बोलने की आजादी पर अंकुश का नाकाम प्रयास कर रही है। जूली ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशों तक डंका बजता है। इसके बावजूद भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान भारत की कूटनीतिक असफलता सामने आई है। उन्होंने कहा कि देश की जनता और कांग्रेस पार्टी कभी भी संविधान से खिलवाड़ नहीं होने देगी। इसे लेकर पूरे देश में संविधान बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। जूली बुधवार को मालपुरा टोंक में संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जातीय जनगणना की सड़क से लेकर सदन तक लंबी लड़ाई लड़ी। इसी का परिणाम था कि केंद्र सरकार को जातीय जनगणना के पक्ष में झुकना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अवैध खनन, भ्रष्टाचार और दलितों पर अत्याचार चरम पर हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पंचायतों के पुनर्गठन पर हाईकोर्ट के स्थगन आदेश का स्वागत किया है। जूली ने कहा कि इससे सरकार की मनमानी रुकेगी। जूली ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के नाम पर संविधान के प्रावधानों की अवहेलना कर रही है। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट किया जा रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर के माध्यम से गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए पंचायतों का पुनर्गठन प्रस्तावित किया गया है। इस प्रक्रिया में आमजन की ओर से समय पर दर्ज आपत्तियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को नागरिकों की आपत्तियां सुनकर उनका निष्पक्ष निस्तारण करना चाहिए। अलवर जिले के रामगढ़ ब्लॉक में मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। फॉर्चून सुपोषण टीम के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूक करने और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना था। इस मौके पर एएसओ सोनू शर्मा, नीतू कंवर और संगीता ने किशोरी बालिकाओं को इस दिशा में उपयोगी जानकारी दी। साथ ही संतुलित आहार, उचित पोषण और सामुदायिक सहयोग पर बल दिया। वक्ताओं ने बताया कि मासिक धर्म केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह स्वच्छता और स्वयं की देखभाल का प्रतीक भी है। गोली नहीं लेनी है, गर्म पानी का सेक करना है, मतलब बोतल गर्म पानी लेके उसका सेक करना है। अलवर के शिवाजी पार्क थाने में 79 वर्षीय वृद्ध परसराम यादव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बताया जाता है कि गणपति विहार निवासी यादव 23 मई को किसी को कुछ बताए बिना घर से चले गए थे। शनिवार देर रात इसकी रिपोर्ट भी करवा दी गई थी। यह रिपोर्ट परिजन सोमवीर यादव ने करवाई है। वे गणपति विहार कॉलोनी के निवासी हैं और मूल रूप से लाडपुर कोट कासिम के रहने वाले हैं। अलवर शहर के भटियारों की गली में गत रात चोरी की वारदात हुई है, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यहां जनरल स्टोर पर लगे एसी की वायर चोरों ने काट दी और आसपास भी चोरी का प्रयास किया। स्थानीय लोगों की सतर्कता से एक युवक को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीड़ित दुकानदार अंकित खंडेलवाल ने बताया कि उनके दुकान के आसपास कई बार चोरी हो चुकी है। ऐसे में इलाकों में गश्त बढ़ाने की मांग उठ रही है। भैया अपनी जनरल स्टोर की दुकान है, अपने यहाँ एसी लग रहा था और वो सीसीटीवी वाले रोज आते हैं और वो ये आते हैं और सीसीटीवी कैमरे वगैरह और हमारे एसी का पाइप काटने की कोशिश करी और पड़ोसी ने बचा लिया, नहीं तो अब की बार तो कट गया, लेकिन वो पाइप की गैसेस निकाल गए, उससे बहुत नुकसान हुआ है। और यहाँ दिन भर सीसीटीवी वो दारूबाज सीसीपीपी के डोलते रहते हैं। तो प्रशासन से निवेदन है कि थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। लगभग क्या नुकसान हुआ है? लगभग अपना करीबन 8-10 हजार रुपए का नुकसान है। एसी के सारे पाइप वाइप काट गए और जो वायरिंग थी वो सब खींच खाच के लगे। करीबन 10,000 के आसपास का अपना नुकसान हो गया। ताजा घटना क्या हुई है? ताजा घटना ये कि कल सुबह सुबह हमारा आए ना, तो वो सारे वो एसी सब पाइप गए थे सर।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी ने सीएम बैरवा की अध्यक्षता में नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। पार्टी नेता तेजपाल सैनी के अनुसार इसके जरिए अंडरग्राउंड पार्किंग की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि अलवर शहर ट्रैफिक जाम से परेशान हो रहा है, साथ ही स्थायी व्यवस्था के अभाव में लोग सड़कों पर वाहनों की पार्किंग करने को मजबूर हो रहे हैं। इसके अलावा नर्सिंग होम और मॉल के बाहर पार्किंग के ठेके दिए जा रहे हैं, जबकि इनके संचालकों को स्वयं के पार्किंग स्थल विकसित करने चाहिए। आज यहाँ जो धरने का कार्यक्रम है उसके संदर्भ में हमारा लगातार ये दूसरा कार्यक्रम है। शहर में जो जाम की स्थिति लगी हुई है ट्रैफिक से, उसके समाधान के लिए हमने अंडरग्राउंड पार्किंग का सुझाव प्रशासन को दिया है और लगातार हम इसमें 3-4 साल से लगे हुए हैं। अभी पिछले 23 अप्रैल को नगर निगम नगर सुधार न्यास के यहाँ पर हमने धरना दिया था, वहाँ उनको ज्ञापन वगैरह सब दिए थे। उसके प्रति हम नगर निगम को भी दे चुके हैं और शहर में जो जाम की स्थिति बनी हुई है उसके लिए हमें आज यहाँ धरना दे रहे हैं। जबकि निगम प्रशासन शहर से बाहर जहाँ इनको परमिशन देनी चाहिए थी कि अभी अंडरग्राउंड पार्किंग बनाएंगे, चाहे मॉल हो, चाहे एजुकेशन हब हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, नर्सिंग होम हो, वहाँ पर इन्होंने अब ठेके दिए हैं। बल्कि ये उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। ये उनकी जिम्मेदारी है नर्सिंग होमों की भी और मॉल्स की भी कि वो पहले से पार्किंग बनाए। इनके नक्शे पास जो भी किए जाते हैं वो भी पहले इस शर्त के हिसाब से किए जाने चाहिए कि पार्किंग की व्यवस्था आप देंगे, परंतु ये निगम प्रशासन और नगर विकास न्यास उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी सुविधा के लिए खुद ने पार्किंग की व्यवस्था की है, जो एक बहुत गलत है। इसके विरोध में हम शहर में, जबकि जाम की स्थिति शहर में है, परंतु ये जो भी स्टैंड बना रहे हैं वो बाहर स्टैंड बना रहे हैं, शहर से बाहर में। शहर की समस्या का समाधान ये नहीं कर रहे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुरुवार शाम कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। इसमें अलवर जिले का परिणाम 94.62% रहा है। वहीं श्री ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और ओसवाल पब्लिक स्कूल में 10वीं का परिणाम 60% रहा। 90% एवं इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालक बालिकाओं का साफा एवं माला पहना का स्कूल प्रशासन ने स्वागत किया। साथ ही विद्यार्थियों में स्टाफ सदस्यों ने ढोल नगाड़ों पर नृत्य के जरिए खुशी का इजहार किया। इस दौरान श्री ओसवाल जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद जैन, उपाध्यक्ष राजेश जैन, सचिव राकेश बोहरा, स्कूल निदेशक विनोद कुमार शर्मा और प्रिंसिपल मोना दुबे सहित स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। निदेशक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि इस वर्ष भी सेकेंडरी परीक्षा परिणाम में ओसवाल स्कूल ने अपना वर्चस्व कायम किया है। स्कूल के 172 बच्चों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा दी और परिणाम 60% रहा। इसके अलावा 33 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं और ज्यादातर बच्चों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा पास की है। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के द्वारा कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। मुझे यह बतलाते हुए अत्यंत प्रसन्नता है, पूर्व की भांति ओसवाल स्कूल ने सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में अपना वर्चस्व स्थापित किया है। कक्षा 10 में ओसवाल स्कूल के लगभग 172 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और इसमें लगभग 33 बच्चों ने 90% से ऊपर अंक प्राप्त कर एक रिकॉर्ड बनाया है। हाईएस्ट परसेंटेज विद्यालय की 97.5 रही है। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। अधिकांश बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण एवं अधिकांश बच्चों का 90% से अधिक अंक प्राप्त हुआ है। ये सब टीचर्स की मेहनत, अभिभावकों का सहयोग, बच्चों की मेहनत का परिणाम है। मैं पुनः सभी उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई प्रेषित। और वहीं अलवर के न्यू सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के बच्चों ने एक बार फिर 10वीं के परीक्षा परिणाम में अपनी काबिलियत साबित की है। 10वीं के छात्र राहुल कोहली ने 93% और ऋषि पांडे ने 91% अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया है। वहीं प्रधानाध्यापक संजय माथुर ने बताया कि 10वीं कक्षा के परिणाम में 10 छात्र 80% से अधिक अंक लेकर आए हैं। इसके अलावा 15 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। इसके अलावा गत वर्ष भी स्कूल का रिजल्ट 60% रहा था। छात्र राहुल कोहली ने बताया कि नियमित रूप से अध्ययन और विद्यालय स्टाफ द्वारा मोटिवेशन उनकी सफलता का राज है। मेरा नाम है राहुल कोहली और 93% है। मैं न्यू सिद्धार्थ स्कूल में पढ़ा हूँ और यहीं पर मैंने 92 का टॉप किया है। ये अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में गायत्री शक्तिपीठ की ओर से निःशुल्क समर कैंप जारी है। यह शिविर 8 जून तक चलेगा। यहाँ बच्चों को रंगोली, डांस, मेहंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट
और ड्राइंग, पेंटिंग आदि के टिप्स दिए जा रहे हैं। इसके अलावा गायत्री मंत्र, भारतीय संस्कृति और यज्ञ के महत्व सहित आत्मरक्षा के बारे में भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिविर प्रभारी अक्षिता तिवारी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। से हैं हम लोग और हमारे यहाँ पे समर कैंप चल रहा है। इस समर कैंप में हम लोग हर वर्ष लगता है समर कैंप वैसे तो, पर पिछली बार हमारे पास 85 बच्चे थे। इस बार संख्या और बढ़ी हुई है, तो हमारे पास इस बार रजिस्ट्रेशन 140 है और बच्चे हमारे पास रोज 135, 140 ऐसे ही बच्चे आते हैं। क्या क्या सिखाया जा रहा है? आर्ट एंड क्राफ्ट सिखाया जा रहा है हमारे यहाँ पर। और आर्ट एंड क्राफ्ट में कई तरह की जो वेस्ट चीजें होती है ना घर में, जो हम वेस्ट कर देते हैं, वो उन चीजों से हम बच्चों को बनाना सिखाते हैं कि हम कैसे डेकोरेशन कर सकते हैं घर में। उसके अलावा मेहंदी सिखाते हैं। मेहंदी भी हम एक दूसरे बच्चों के हाथों पे लगवाते हैं, या कोई हमारे पास आता है तो उनके हाथों पे हम मेहंदी का प्रैक्टिकल करवाते दिखाते हैं। अलवर के मोहल्ला ब्रह्मचारी स्थित श्री खाटू श्याम मंदिर में गुरुवार को 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। इससे पहले आयोजक अजय कुमार शर्मा और निशा शर्मा के नेतृत्व में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कथा सुनने वालों में इनके अलावा नीलू शर्मा, आचार्य लक्ष्मीकांत शर्मा, श्री खाटू श्याम मंदिर के पुजारी अशोक कुमार शर्मा, सुनील गोयल, संजय जैन, नरेश कुमार शर्मा और लक्ष्मण सिंह नरूका आदि शामिल थे। कथा का वाचन संत स्वामी कमलदास बापू कर रहे हैं। उन्होंने पहले दिन भागवत कथा का महत्व बताया, साथ ही कहा कि भागवत कथा भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संगम है। और वहीं पुरुषोत्तम दास महाराज की चतुर्थ पुण्य स्मृति में अलवर की अग्रवाल धर्मशाला में श्री भक्त माल कथा जारी है। गुरुवार को दूसरे दिन श्रद्धालु कथा सुनकर भाव विभोर उठे। अयोध्या धाम आश्रम के श्रद्धालु महेश बुंदल ने बताया कि गंगादास वेदांती महाराज द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। उन्होंने कथा के दौरान कहा कि सिर्फ ईश्वर का नाम जपने से ही जीव इस दुख रूपी सागर को पार कर पाता है। वहीं वृंदावन से आए पंडित विपिन शर्मा ने अपने साथियों सहित श्री भक्तमाल कथा का मूल पाठ किया। आयोजन में अशोक उपाध्याय, जयशिव गुप्ता, अलका खंडेलवाल, लोकेश्वरी देवी, देवी सहाय सैनी, सवाई सिंह और अरविंद खंडेलवाल आदि उपस्थित रहे। राष्ट्रीय कवि संगम और महाराणा प्रताप स्मृति एवं शोध संस्थान ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर कवि सम्मेलन आयोजित किया। शिवाजी पार्क में स्थित महाराणा प्रताप सामुदायिक भवन पर हुए आयोजन की अध्यक्षता संयुक्त व्यापार महासंघ शिवाजी पार्क के संरक्षक अशोक अवस्थी ने की। विशिष्ट अतिथि महाराणा प्रताप स्मृति एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक पाठक रहे। महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद कवि सम्मेलन का प्रारंभ कवयित्री रेणु मिश्रा की सरस्वती वंदना के साथ हुआ। वीरस के वरिष्ठ कवि और राष्ट्रीय कवि संगम जयपुर प्रांत के अध्यक्ष योगेश वशिष्ठ ने श्रोताओं को जोश से भर दिया। साथ ही मनीष मनु, डॉक्टर अरुण शर्मा और रेणु मिश्रा ने भी रचनाएं पढ़ी। वहीं हेमंत शर्मा विप्र ने देशभक्तिपूर्ण कविता पढ़कर रंग जमाया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर।
अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, एसएस, एसजी, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगिड़ ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, आईआईटी का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए
जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जयपुर अलवर राजमार्ग स्थित अकबापुर गांव के निवासियों ने जिला कलेक्टर को पत्र भेजा है। इसमें गांव की वक्फ संपत्ति पर प्रस्तावित सड़क निर्माण के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। इसमें कब्रिस्तान और ईदगाह शामिल हैं। निवासियों ने चेतावनी दी कि यदि इस योजना पर अमल हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पत्र के अनुसार यहाँ कुल 4 खसरा नंबर पर कब्रिस्तान और ईदगाह स्थित है, जो वक्फ संपत्ति है। ये संपत्ति वक्फ बाई यूजर के तहत अल्लाह के मालिकाना हक में है और इसका उपयोग केवल निर्धारित धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। जबकि PWD द्वारा जयपुर अलवर राजमार्ग को सीधा करने के लिए ईदगाह की जमीन से सड़क बनाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की कि ऐसा नहीं करने के लिए PWD को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। ये हम लोगों का मामला अकबरपुर गांव है जयपुर रोड पर। उस गांव की ईदगाह मेन जो मुख्य सड़क है अलवर जयपुर जो मुख्य सड़क है उस सड़क पर स्थित है। वहाँ पर बहुत लंबे समय से 4 दीवारी होकर के पुख्ता ईदगाह बनी हुई है। उसमें दोनों ईदों की नमाज होती है। ईदगाह एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ साल में 2 बार ही नमाज होती है। उसके बगल में 2-3 छोटे छोटे से नंबर कब्रिस्तान के हैं। ये सब वक्फ जायदाद है। और अभी क्योंकि वक्फ का जैसा संसद से भी पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी पारित किया है कि भाई वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये होता है कि जो चीज एक बार किसी ने वक्फ कर दिया और वो जिस काम के लिए इस्तेमाल हो रही है वो उसी के लिए मानी जाएगी। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ पर कब्रिस्तान है 3 नंबर, 1 नंबर में ईदगाह बनी हुई है और ईदगाह जब वो कब्रिस्तान के नंबर तीनों भर गए हैं तो ईदगाह वाली जगह में भी कुछ कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल आ रही है। ये सारी उसी चीज के लिए इस्तेमाल आ रही है। तो इस चीज को कब्रिस्तान ईदगाह की जो वक्फ की जमीन है इसमें से कोई भी सड़क वगैरह इस तरह का कोई भी विकास कुछ हो रहा है वहाँ पर? हाँ, सड़क का काम होता आ रहा है पीछे से। और उन्होंने भी जो बताया है PWD वाले जो इंस्पेक्शन वगैरह करके गए हैं इंस्पेक्टर वगैरह, उन्होंने बताया है कि यहाँ से ये सड़क बीच में से सीधा करेंगे। तो ईदगाह के बीच में से उन्होंने सड़क का प्रस्ताव बताया है। उसी से ये सब लोग आकर्षित होकर के 3 दिन से ये सब लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो हम लोग गए थे, जिस दिन वक्फ का ज्ञापन दिया था उस दिन भी ये लोग आए थे सोमवार को, और तब उसके बाद हम फिर परसों गांव में गए। तो आज का हमको छुट्टी का पता नहीं था, आज का इन्होंने तय किया था, इस हिसाब से हम लोग आए थे।
गोला का बास के समीपवर्ती बिरकड़ी स्थित देव आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान हुआ। राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा के परिणामों में छात्र अमन शर्मा ने 96.67, अनूप सिंह गुर्जर ने 94.50 और लक्ष्मण सिंह गुर्जर ने 83.33% अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया है। इस अवसर पर शिक्षकों सहित ग्रामीणों ने तीनों छात्रों को साफा पहनाकर सम्मान किया। यहाँ मौजूद मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि तीनों छात्र किसान परिवार से आते हैं। वे खेती के काम में भी हाथ बंटवाते हैं और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं। मैं मनसराम शर्मा, पिता श्री सियाराम शर्मा, ग्राम बिरगड़ी। मैंने कक्षा 10 में 96.67% अंक से उत्तीर्ण किया। मैं इस क्लास से अपने मैं अनूप सिंह गुर्जर, पिता श्री अमर सिंह गुर्जर, ग्राम बिरकड़ी, कक्षा 10 देव आदर्श विद्यालय बिरकड़ी से 94.50 अंकों से उत्तीर्ण हुआ हूँ। मेरी इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता एवं समस्त गुरुजनों को देना चाहता हूँ। पंचायत समिति मालाखेड़ा के वार्ड 16 के सदस्य के निधन के चलते यहां उपचुनाव 8 जून को संपन्न होंगे। इससे पूर्व नामांकन एवं नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। भाजपा ने भारत जाट को उम्मीदवार बनाया है। वहीं ग्राम पंचायत ढकपुरी की ओर से भोमराज को निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतारा गया है। पिछली बार भी गाँव की ओर से पप्पू राम जांगड़ को बतौर निर्दलीय लड़ाया गया था, जो विजयी रहे थे। उधर रिटर्निंग अधिकारी नवज्योति कंवरिया ने बताया कि 8 जून को सुबह 7 बजे मतदान आरंभ हो जाएगा। वहीं प्रत्याशियों ने जनसेवा के लिए तत्पर रहने की बात कही है। पंचायत समिति उपचुनाव में आज नाम वापसी का दिन था, जिसमें किन्हीं के द्वारा भी नाम वापस नहीं किया गया और हमारे पास 2 अभ्यर्थी शेष बचे हैं, जिनके चुनाव आगामी 8 जून को होने हैं। पंचायत समिति मालाखेड़ा के वार्ड नंबर 16 में उपचुनाव है। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारत सिंह जाट और 8 जून को चुनाव होगा। मतदान के पंचायत जमालपुर का गांव मिर्जापुर सभी को साथ लेकर सबका साथ सबका विकास करें। वार्ड नंबर 16 से पंचायत समिति मालाखेड़ा से उपचुनाव में मैं निर्दलीय प्रत्याशी, पूरे ग्राम वासियों ने, समस्त जनता ने मेरे को निर्दलीय चुना है और मैं मेरी जनता से यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मुझे भारी से भारी मतों से विजय कराएं। मालाखेड़ा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 16 में उपचुनाव 8 जून को होंगे। उससे पहले नाम निर्देशन प्रक्रिया पूरी होने और नाम वापसी के बाद अब चुनावी मैदान में 2 कैंडिडेट रह गए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय के बीच मुकाबला है। पिछले चुनाव में भी यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुआ था। कांग्रेस और भाजपा को यहाँ पर लोगों ने महत्व नहीं दिया। अब देखना है कि इस बार भी क्या गुल खिलेगा। दोनों प्रत्याशी अपने अपने दाव पेच लगाने में जुट गए हैं। मैं अवधेश सिंह। मालाखेड़ा कस्बे में इन दिनों भीषण गर्मी के चलते लोगों को शरबत और ठंडाई का वितरण हो रहा है। यहाँ एसबीआई के सामने नगर पालिका पार्क में सभी दुकानदारों के सहयोग से यह व्यवस्था की गई है। साथ ही राहगीर और अन्य लोग इससे राहत महसूस कर रहे हैं। फूल सिंह जाट, लीलू, सौरभ और गौरव सहित अन्य दुकानदारों ने बताया कि सभी के सहयोग से आमजन के लिए ठंडाई और शरबत का इंतजाम किया गया है। मालाखेड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 20 बेड के नए वार्ड की आखिरकार सुध ली गई है। हाल ही एटीएल पर इसे लेकर समाचार प्रसारित किया गया था। वहीं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तत्काल संबंधित ठेकेदार और सीएमएचओ को पत्र भेजे। इसके बाद काम शुरू करवा दिया गया है। यह नया वार्ड तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के प्रयास से स्वीकृत हुआ था। आरोप है कि वार्ड में बिजली फिटिंग के दौरान वायरिंग घटिया दर्जे की गई और ऐसे में शॉर्ट सर्किट हो गया। इसके बाद 1 महीने से इस वार्ड पर ताला लटका हुआ था। वहीं खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि उच्च अधिकारी और ठेकेदार को पत्र लिखने के बाद वायरिंग बदलने और मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। जल्दी जच्चा बच्चों को इस वार्ड की सुविधा मिल पाएगी। और वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मालाखेड़ा में जच्चा बच्चा वार्ड के सामने का हिस्सा कबाड़ घर बना हुआ है। यहाँ रखे पुराने सामान पर धूल जमी रहती है और हवा के साथ यह धूल जच्चा बच्चा वार्ड के अंदर प्रदूषण फैला रही है। जबकि सीएससी में कई ऐसे कक्ष हैं जहाँ इस सामग्री को रखा जा सकता है। उधर जच्चा बच्चा वार्ड के कई टॉयलेट भी बंद पड़े हैं और नियमित साफ सफाई का अभाव भी बना हुआ है।
स्टेट हाईवे 25 पर टोल के समीप कन्या उपवन क्षेत्र में सड़क पर पानी भरा हुआ है। यहाँ पिछले दिनों हुई बारिश का पानी अभी तक जमा है। ऐसे में मुख्य गेट के आगे गंदगी का आलम बना हुआ है। इसके बावजूद संबंधित निकाय उदासीन बने हुए हैं। यहाँ सड़क से इंटरलॉकिंग कार्य करवाया गया था, लेकिन पानी निकासी की उचित व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में हल्की सी बारिश होने के बाद यहाँ गंदा पानी जमा हो जाता है। साथ ही आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पृथ्वीपुरा स्थित महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने जल भराव की समस्या बनी हुई है। यहाँ एक ही बरसात में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया था। ऐसे में राहगीरों और स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गांव का गौरवपथ कई प्रमुख स्थलों को जोड़ता है, लेकिन जल भराव के कारण ताला बना हुआ है। खासकर छोटे बच्चों को कीचड़ और गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है। ग्रामवासी दीनदयाल शर्मा के अनुसार यहाँ पहली बारिश में ही सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। पंचायत राज मंत्री द्वारा साफ सफाई और जल निकासी के संबंध में कई बार सख्त निर्देश दिए गए, लेकिन पंचायत प्रशासन इन आदेशों को भी हवा में उड़ा दिया है। उधर पूर्व सरपंच इंदमल मीणा ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। ये पृथ्वीपुरा का गौरव पथ रोड है। इसमें गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डेयरी, कोऑपरेटिव, इंदिरा रसोई, ग्राम पंचायत सभी महत्वपूर्ण विभाग इसी रास्ते पे हैं। ये बस स्टैंड में यहाँ आए दिन जब भी हल्की सी बारिश होती है पानी भर जाता है। कई बार ग्राम पंचायत प्रशासन को उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत देती है, लेकिन हालात वही ढाक के तीन पात है। ग्राम पंचायत प्रशासक आंख मूंद कर बैठा है। अलवर ग्रामीण क्षेत्र में गुरुवार दोपहर बाद मौसम में बदलाव सामने आया। वहीं तेज गति से चली आंधी से अनेक वृक्ष धराशायी हो गए। कई जगह विद्युत के पोल भी टूट गए और ग्रामीण क्षेत्र में टीन शेड आदि उड़ गए। कुछ दिनों से तेज धूप और लू का असर बना हुआ था, लेकिन अब लोगों को गर्मी से राहत मिली है। क्षेत्र में कई स्थानों पर हल्की बारिश की सूचना है। किसान भगत सिंह, पदमचंद, रतिराम, तोताराम, अमर सिंह, ईश्वर सिंह और बलराम आदि के अनुसार धूल भरी तेज आंधी चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन गर्मी से राहत मिली है और तेज बारिश के बाद आषाढ़ की बुआई भी शुरू हो जाएगी। मई का महीना में बहुत अच्छी बारिश हुई है। किसान है जो कपास की खेती करते हैं उनमें भी बहुत फायदा है, और बाकी ये भैंसों के लिए ज्वार बो रखी है उनमें हो गया, और थोड़ी गर्मी से राहत मिल गई किसानों को। अब इस मई में बारिश से किसानों को बहुत फायदा है। हरा चारा पहले का था, वो अब कपासों में पहले कपास उसमें पानी भी लग गया और अब बाजरा भी बोएंगे, तो इससे मौसम भी ठंडा हो गया। और ज्वार पहले की जो ज्वार बो रखी है उसमें भी पानी से बहुत ही अच्छी वो हो गई फसलों के लिए। तो गर्मी से भी राहत मिली है। हाँ, गर्मी से बहुत राहत मिली है। अब मई के महीने में शुरुआती गर्मी से बहुत राहत मिली है और अब बाजरे की बुआई अब चालू हो जाएगी। और वहीं अकबरपुर क्षेत्र में गुरुवार को दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। क्षेत्र में कुछ दिनों से तेज गर्मी के कारण आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन अब मौसम में परिवर्तन देखने को मिला है। क्षेत्र में सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत अकबरपुर में नाले उफान पर आ गए और रोड पर पानी भर गया। वहीं गांव के मुख्य मार्ग में भी पानी बढ़ जाने की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी रही। बरसात के बाद खेतों में अब जुताई आसानी से हो पाएगी। उधर माधोगढ़ के इन दो गांव में तेज आंधी के चलते पेड़ और विद्युत खंभा गिरने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। सरपंच प्रतिनिधि पेमाराम सैनी द्वारा विद्युत निगम को सूचना देने के बाद लाइट सप्लाई बंद करवा दी गई। सैनी ने बताया कि मोनाला की ढाणी में 11,000 kV विद्युत लाइन का पोल गिर गया था। गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। इसके अलावा क्षेत्र में मालियों की ढाणी में पेड़ विद्युत पोल पर गिर जाने से वायर टूट गया। उधर उमरैन स्थित AN कमलेश शर्मा के अनुसार कई जगहों पर विद्युत पोल गिर गए हैं। अकबरपुर बस स्टैंड, इंदो गांव और सिलसेट क्षेत्र में गिरे पोल को दुरुस्त करवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत माधोगढ़ में बुधवार को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। तहसीलदार मेघा मीणा के समक्ष करीब 10 परिवाद आए। इनमें से अनेक का मौके पर ही हल किया गया है। इस दौरान विकास अधिकारी गोविंद शेखावत भी मौजूद रहे। पूर्व उप सरपंच पदमचंद गुर्जर ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम 2008 की पत्रावली संबंधित अधिकारियों को सौंपने की मांग भी रखी गई है। इस पर तहसीलदार ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा नलदेश्वर, भरतरी, नटने का 12 से कुशालगढ़ तक पुलिस गश्त बढ़ाने, बंदरों पर अंकुश और माधोगढ़ बस स्टैंड पर राजस्थान रोडवेज की बसों के ठहराव पर जोर दिया गया। साथ ही ढीले बिजली तारों को कसने और माधोगढ़ बस स्टैंड क्षेत्र में नालियों की सफाई आदि मांगे रखी गई हैं। देखिए, माधोगढ़ पंचायत हेडक्वार्टर पर 28/5/2025 को रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिस आयोजन की बैठक जो है मेघा मीणा जी तहसीलदार मालाखेड़ा ने ली
और अन्य विभाग के कर्मचारी, RSCB, PhD वगैरह और ये सारे जो भी अधिक कई विभागों के जो स्टाफ थे वो उपस्थित रहे। और हम लोगों ने यहाँ गांव में करीब 8-10 परिवार जो है पेश किए, जिनका है कुछों का निपटारा भी किया गया है और कुछों को निर्देशित किया गया है। जैसा कि एक तो हमने परिवार दिया था कि साहब यहाँ पे है जो जाकर के सन 2008 वन अधिकार अधिनियम जो है लागू किया गया, उसको हमारी पत्रावली पेश की हुई है SDM साहब के यहाँ पे, उसको है जो भिजवाया जाए उच्च अधिकारियों को। अकबरपुर सरकारी विद्यालय में समाज सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान विद्यार्थियों को समाज के उत्थान के कार्यों के बारे में बताया गया। वहीं अध्यापकों द्वारा उपयोगी जानकारी प्रदान की गई। शिक्षक कृष्ण कुमार जांगड़ ने बताया कि यह शिविर 31 मई तक लगेगा। राजस्थान सरकार के आदेश के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 17 मई से 31 मई तक समाज सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 11th क्लास से पास आउट बच्चों को सम्मिलित करवाकर उनसे समाज में रहकर समाज के प्रति, समाज के साथ मिलकर सहभागिता से साथ चलकर समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, जिससे विद्यालय विकास भी जुड़ा हुआ है। समाज में भी जैसे कुछ आपदाओं में किस तरह से हमें काम करना चाहिए और समाज के या और घर परिवार में किस तरह से हमको एक स्टूडेंट लाइफ में जीकर भी हमको उनके साथ मिलकर विकास में किस तरह साथ देना चाहिए। सामाजिक रूप से समान भावना रखकर विकास के लिए यहाँ पर इनको सिखाया जाता है, समाज में उतरा जाता है, उनके अंदर उनकी समस्याओं को जाना जाता है, उनको कई मुद्दों पर उनको चर्चा की जाती है। अकबरपुर बस स्टैंड के समीप अलवर जयपुर हाईवे 248 पर 11,000 kV का विद्युत खंभा गिराव हालत में है। यहां जर्जर विद्युत खंभा हादसे को आमंत्रित कर रहा है। यह विद्युत पोल नीचे से टूट चुका है। स्थानीय निवासी कालचंद गुप्ता का कहना है कि ऐसे में विद्युत निगम को यह पोल तत्काल दुरुस्त करवाना चाहिए। हमारे आज यहाँ रात को जयपुर हाईवे पर बिजली के 11,000 लाइन का एक मेन स्टैंड पर एक खंभा टूट गया है। अब ये मालूम नहीं है कि किसी वाहन के द्वारा उसमें टक्कर दी गई है। हमारा प्रशासन से अनुरोध है, एक अंदर और भूमिया के नीचे एक खंभा और ग्रस्त हो गया है, तुरंत प्रकार से उनको सुचालित सही किया जाए और बिजली सप्लाई को आगे दिया जाए। बड़ा आशा हो सकता है। हाँ, बिजली ध्यान नहीं दिया तो बड़ा आशा होने। हाँ, प्रशासन ने यदि बिजली बोर्ड ने ध्यान नहीं दिया बड़ा आशा निश्चित है। हरसोल स्थित एकलव्य चिल्ड्रन एकेडमी विद्यालय में कक्षा 10वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस दौरान सभी बच्चों को साफे बांधे गए। इनमें यशिका, दिनेश चौधरी, दीपांशु, पूनम सैनी शामिल है। वहीं 8वीं क्लास में A ग्रेड पाने वाले बच्चों का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर परगना अध्यक्ष जीतराम, हरसोली सरपंच उमेश चौधरी, सुबोध शर्मा, कुलदीप, नरेंद्र गोयल, रूपचंद और निदेशक दिनेश चौधरी एवं गजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। गांधी स्कूल की छात्राओं में 87% परसेंटेज आई है। मैं मेरे स्कूल के सभी अध्यापक को धन्यवाद देना चाहूँगी। इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल खैरतल में 10वीं कक्षा के बच्चों ने बाजी मारी है। EP निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि घनिष्का रानी और नकुल यादव ने 98.67% अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। साथ ही सचिन जांगड़, लक्ष्य यादव और लक्ष्य रामवानी ने 98.50% अंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। आजाद चौधरी ने बताया कि यह परिणाम बच्चों गुरुजनों की कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन के दम पर प्राप्त किया गया है। ये बच्चे भविष्य में IIT, नीट और UPSC करके देश की सेवा करना चाहते हैं। वहीं इनका सम्मान भी किया गया। उधर प्रधानाचार्य राजेश कुमार ने बताया कि 17 बच्चों ने 97% से अधिक अंक एवं 42 बच्चों ने 95% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। इन बच्चों के घर जाकर सम्मान किया जाएगा। बोर्ड रिजल्ट के साथ ही IIT एवं नीट जैसे बड़े एग्जाम में EP ने अपनी श्रेष्ठता कायम की हुई है। खैरतल में इंदिरा हैप्पी स्कूल ने 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आरुषि मंगलानी ने 95% अंक प्राप्त कर स्कूल में टॉप किया। द्वितीय स्थान पर रिचा, तृतीय ध्रुव, चतुर्थ रुचिका और 5वें स्थान पर डिम्पल रहे। वहीं स्कूल प्रबंधन की ओर से इन सभी का स्वागत किया गया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ज्योति और निर्देशक पंकज खुराना ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही संस्थापक इंद्रपाल खुराना ने भी मार्गदर्शन दिया। अंग्रेजी विषय में बहुत से विद्यार्थियों के 100% अंक आने पर डॉक्टर ज्योति खुराना को सभी ने बधाई दी। इंदिरा हैप्पी स्कूल में 8वीं बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड पाने वाले 16 विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का भी सम्मान किया गया।
राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओयू को वास्तविक निवेश में परिवर्तित करने की दिशा में भिवाड़ी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कुल 124 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न औद्योगिक नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही निवेशकों की समस्याओं का समाधान किया गया। कार्यक्रम में प्रदीप पटेल, उमेश सिंह, जीएल स्वामी, राहुल माहेश्वरी और गुलाब अग्रवाल आदि प्रतिनिधि मौजूद रहे। साथ ही बीड़ा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल प्रकाश, वाणिज्य कर अतिरिक्त आयुक्त निशी रानी, रिको अधिकारी जीके शर्मा और गुरमीत सिंह आदि मौजूद रहे। टप्पूगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में समाज सेवा शिविर जारी। इस अवसर पर समाज सेवा प्रभारी अध्यापक दिनेश चंद्र यादव और देवी सिंह सहित लेखाकार ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। यह शिविर 31 मई तक चलेगा। वहीं स्कूल प्रांगण की साफ सफाई की गई। यहाँ समाजसेवी टीटू गर्ग सहित अन्य कई ग्रामीण भी उपस्थित रहे। भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्र में मेधावियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। टपोकड़ा में एचएस स्कूल के छात्र गुरप्रीत सिंह ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं परिणाम में तहसील टॉप किया है। उन्होंने 98.33% अंक हासिल किए। इसी तरह अंशुल ने 95.33% अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया है। ऐसे में इनका अभिनंदन किया गया। वहीं 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में मजदूर के बेटे ने 93.50% अंक हासिल किए। वह भिवाड़ी के मटीला स्थित राव कैपिटल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है और उसके पिता मजदूरी करते हैं। छात्र ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों और माता पिता को दिया है। वहीं निदेशक अनूप सिंह यादव और प्रिंसिपल सरला यादव ने बच्चों का साफा पहनाकर सम्मान किया। वहीं भिवाड़ी के राव पब्लिक स्कूल के बच्चों ने 93.50 अंक हासिल कर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यहाँ 10वीं एवं 12वीं कक्षा का रिजल्ट 100% रहा। विद्यालय के निदेशक ने बताया कि इन बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। 22 तारीख को 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स का रिजल्ट आया। पूरे क्षेत्र भिवाड़ी क्षेत्र टपोकड़ा तिजारा क्षेत्र में बच्चों ने स्कूल का राव स्कूल का नाम रोशन किया। 12वीं के अंदर 95% से 93% बच्चों ने अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय को गौरवान्वित किया। कल 10वीं क्लास का रिजल्ट आया, जिसमें हमारे पास में 35 बच्चे अध्ययनरत थे। उनमें से 100% बोर्ड परीक्षा परिणाम दिया सभी बच्चों ने। सभी बच्चे पास हुए हैं उसके अंदर। और 10वीं बोर्ड के अंदर हमारे पास 93.50% रितेश वाल्मीकि जी ने प्राप्त की। उनके पापा यहाँ आए हुए मनोहर लाल जी, बहुत ही संघर्ष करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया। एक किसान वर्ग लगा लो, मजदूर वर्ग लगा लो, हम सब मजदूरी ही करते हैं। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेय के निर्देशन में साइबर ठगों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई। इन ठगों के बैंक खातों में लगभग 26 करोड़ का लेन देन होना पाया गया है। यह बदमाश ऑनलाइन शेयर मार्केट के नाम पर ठगी को अंजाम देते थे। साइबर टीम ने इनसे 9,11,000 रुपए नगद, 10 तोला सोने की ज्वेलरी और एक कार जब्त की है। अभियुक्त अजमेर निवासी इमरान अली पूर्व में 50 लाख के डिजिटल अरेस्ट के मामले में दिल्ली में गिरफ्तार हो चुका है। इसे लेकर थाना अधिकारी जय सिंह द्वारा अनुसंधान किया गया था। इस प्रकरण में हनुमानगढ़ के इमरान खान को भी पकड़ा गया है। साइबर पुलिस थाने में 1 नंबर FIR में जो परिवादी पक्ष आया था, उनके द्वारा ये बताया गया कि उनको एक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के थ्रू 21 लाख रुपए का उनके साथ फ्रॉड हुआ। इसमें जब हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उस 21 लाख में से जो पहला जो अकाउंट जिसमें 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए थे वो विकास सैनी के नाम से बताया गया। जब उसके बारे में और गहन इन्वेस्टिगेशन किया गया तो विकास सैनी नामक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था और उसमें इमरान अली एक व्यक्ति ने एक फ़र्जी आधार के थ्रू फर्जी अकाउंट खुलवा के, कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवा के उस नाम से वो अकाउंट चला रहे थे। तो साइबर जो थाना टीम है, डिप्टी साहब के निर्देशन में दबिश दी गई है जयपुर में, तथा जो फर्जी अकाउंट और फर्जी आधार कार्ड विकास सैनी के नाम से जो चला रहा था उसको गिरफ्तार किया गया। इनमें क्या क्या इनसे बरामदगी हुई है और क्या क्या इनसे खुलासे हुए और कहाँ कहाँ इन्होंने वारदात और कबूल की? देखिए, ये जो नेटवर्क है ये देश विदेश इसमें सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। आगे का सारा जो चर्चा रहेगी, जो विषय रहेगा, वो अनुसंधान पर निर्भर करेगा। इनके द्वारा जो अकाउंट खुलवाए गए हैं ये पिछले 6-8 महीने में ही खुलवाए गए हैं। इसमें अमूमन सभी प्राइवेट बैंक्स में खुलवाए गए हैं तथा कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाए गए हैं जिनकी डेली लिमिट की सीमा बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों में होती है। तो आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी वो अनुसंधान का विषय रहेगा। इनके अकाउंट में कितने का ट्रांजैक्शन अब तक हुआ होगा? इनमें करीब 26 करोड़ का ट्रांजैक्शन।
खैरतल तेजारा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 15,000 के इनामी हार्डकोर अपराधी और स्ट्रीट शीटर डीडी गुर्जर को गिरफ्तार किया। यह आरोपी कई गंभीर मामलों में वांछित था। 22 साल से फरार गुर्जर के खिलाफ खैरतल और मुंडावर सहित अनेक थानों में 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में बनी विशेष टीम ने उसे अलवर के ततारपुर से गिरफ्तार कर अवैध देशी कट्टा भी बरामद किया है। इस कार्रवाई में साइबर सेल प्रभारी दिनेश कुमार और एएसआई हरीश कुमार की विशेष भूमिका रही। सिलीसेट झील से बोरिंग करने पहुंचे प्रशासन को बोरिंग मशीन सहित ग्रामीणों ने सिलीसेट तिराहे पर रोक दिया। साथ ही क्षेत्र का पानी ले जाने के प्रयासों पर प्रदर्शन भी किया। गौरतलब है कि अलवर शहर में पानी की व्यवस्था के लिए सिलीसेट क्षेत्र में बोरिंग लगाई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर सिलीसेट तिराहे के पास निहाल सिंह गुर्जर के निवास पर बैठक हुई। इसमें पार्षद सुरज्ञानी मीणा और उमरन के उप प्रधान महेश सैनी आदि मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सिलीसेट झील से अलवर शहर में पानी नहीं ले जाने दिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि सिलीसेट झील इस क्षेत्र के लिए पारंपरिक जल स्रोत है, जिससे आसपास के गांवों की पीने और सिंचाई की आवश्यकताएं पूरी होती है। वहीं शुक्रवार को महापंचायत पे आयोजित की जाएगी। प्रशासन अलवर में पानी ले जाने के लिए सिलीसेट में बोर लगाने की प्रयास कर रहा है और आज यहाँ मशीन आई थी बोर लगाने के लिए। हम सभी ग्राम वासियों ने, हमारे दोनों सरपंच दहलावास और सीरावास के, बतपुरा के और पार्षद साहब और सभी गणमान्य जो मौजूदा आदमी थे, हम सभी साथ में रहे और बोरों को रुकवा दिया। आज तो हमने, अभी हमारे पास ऐसी खबर है कि कल प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ आएगा। प्रशासन पूरी पुलिस बल के साथ में यहाँ आने का है। तो हम भी कल पूरे गांव के, हमारे 12 गांव तो छीन के हैं और बाकी 10-20 गांव और हमारे एरिया के हैं, वो सभी लामबंद है और पूरे लोग कल यहाँ कम से कम 2000 आदमियों की गैदरिंग रहेगी और महिला पुरुष सभी यहाँ आएंगे और पूरा प्रशासन से इसका हम विरोध करेंगे। हम कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक गुजरना पड़े, हम बोर लगने नहीं देंगे। यहाँ पे हमारा प्रयास है कि भाई, आपने प्रशासन ने सबसे पहले विजय मंदिर में बोर लगाए तो विजय मंदिर जो पुराना रियासत काली का बांध था वो पूरा सूख गया। उसके बाद में इन्होंने बांध जयसमंद के नीचे बोर लगाई थी, उस समय 16 बोर की। उसका रिजल्ट है कि आज जयसमंद सूख गया। अब अलवर जिले में एक सिलीसेट बांध बचा है और प्राकृतिक का जो पूरा वो है खत्म होने वाला है। अगर यहाँ बोर लगती है तो पानी यहाँ से जाएगा और ये पूरा बांध सूखेगा, पूरा एरिया खत्म हो जाएगा। आज पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में नाम है सिलीसेट का। तो हम इसको किसी भी हद तक जाकर बचा के रहेंगे, यहाँ बोर नहीं लगने देंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाले थे आज की हेडलाइंस पर। सड़क हादसों से खफा लोगों ने रास्ता जाम कर किया प्रदर्शन। अलवर बहरोड मार्ग पर डिवाइडर और ब्रेकर की उठाई मांग। फलों को घातक गैस से पकाने वाले विक्रेताओं पर टिकाई नजर। खाद्य विभाग ने अग्रसेन सर्किल सब्जी मंडी में की चेकिंग। अलवर जेल में चला सघन तलाशी अभियान। पिछले दिनों मोबाइल हुए थे बरामद। और एमआईए में अशोक लीलैंड फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग। 7 दमकलों ने मशक्कत के बाद पाया काबू। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।